हनुमान जी, आप किसी भी तरह इसका ब्रेन वॉश कर दीजिए और इसे शादी के लिए राजी करवाइए, क्योंकि इसी साल मुझे इसकी शादी करवानी है। हनुमान जी, माँ तो हर दिन एक नए भगवान की पूजा करती है, पर मैं वैसा नहीं हूँ। आपका लॉयल भक्त हूँ, सिर्फ आप ही के पास आता हूँ। आप भी किसी भी तरह मेरी माँ का ब्रेन वॉश कर दीजिए। 5 साल तक इन्हें शादी का नाम मत लेने दीजिए। मैं भी सलमान के जैसा जिंदगी भर कुंवारा रह सकता तो कितना अच्छा होता ना। कोई प्रेशर नहीं, कोई कमिटमेंट्स नहीं, बिना कॉम्प्लिकेशंस के लाइफ में खुशियां भर जाती। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई होने भी नहीं देगा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग अर्जुन। अर्जुन। हाँ डैड। अर्जुन, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा एक बात बताइए, आपने शादी क्यों की थी? उस वक्त मैं लगभग 26 साल का था। मैंने तुम्हारी माँ की फोटो देखी, क्या अच्छी फोटो थी। मैंने देखते यहाँ कर दी। लकीली तुम्हारी माँ ने भी यहाँ कर दी और हमारी शादी हो गई, है ना? हाँ? माँ सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि मन से भी अच्छी है, और उन जैसी वाइफ आपको कभी नहीं मिलती, इसीलिए आपने शादी की ना। हाँ बिल्कुल सही। मुझे भी वैसी लड़की मिलनी चाहिए ना। जब मिलेगी तो शादी कर लूंगा। मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और अगर मुझे वैसी लड़की मिल भी गई तो कम से कम 5 साल तक शादी नहीं करने वाला हूँ। एंड ऑफ टॉपिक। आपको क्या लगता है, शादी करने का प्रेशर सिर्फ माँ बाप ही डालते हैं? नहीं, पूरा ब्रह्मांड प्रेशर डालता है। सब लोग टॉर्चर करते हैं, आपके फ्रेंड्स भी। Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you. you come back no more. You can't mean that. बाय माँ, बॉस के साथ मीटिंग है एंड आई एम रनिंग लेट। मैं जानती हूँ, इतनी ही जल्दी थी तो टाइम पर उठ जाता। अब कहेगा कि ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने सैंडविच पैक कर दिया है, कार में खा लेना। यू आर अ जीनियस माँ। अर्जुन, बोलो माँ। वो मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। नहीं नहीं, तू ऑफिस जाना, मैं फोन करके बात कर लूंगी। फोन क्यों? ऑफिस में चिल्ला नहीं पाऊंगा, इसलिए जो बात करनी है अभी करो। नहीं नहीं बेटा, बॉस के साथ मीटिंग है ना। जा जा, जल्दी जा, तू लेट हो जाएगा। जा। तुम्हें देख लूंगा माँ। मैम। या कम अर्जुन। अर्जुन, तुम एक काम करो, कल तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली क्लाइंट के ऑफिस चले जाना। Sure. कल 10 बजे की मीटिंग है। प्रेजेंटेशन के समय तुम्हारा ये फोन बजना नहीं चाहिए। नो नो नो। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए अर्जुन। I'll switch it off. ठीक है, चलो काम पर लग जाओ और कल प्लीज लेट मत आना। या मैम। क्या बोली वो? What the hell? फोन स्विच ऑन करते ही कॉल आ गया। क्या हो गया? मॉम को मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बॉस से बात करते समय भी 2 बार फोन आया।
इंपॉर्टेंट मैटर क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर नहीं, कैफेटेरिया में बैठ के उनसे बात करता हूँ, आराम से चिल्ला पाऊंगा। हाँ बेस्ट है, चल। हाँ बेटा, तुम बिजी थे क्या? ओके, मैं बस 5 मिनट ही लूंगी। मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहती थी। तुम ध्यान से सुनो। हाँ, शांत रहना और टेंशन मत लेना। गुड न्यूज़ है तो मैं टेंशन क्यों लूंगा? जल्दी न्यूज़ बताओ, मुझे कैसे रिएक्ट करना है मैं देख लूंगा। कुछ खास नहीं है बेटा। वो आज शाम को ना एक लड़की के साथ मीटिंग फिक्स की है। तुम्हें आना है और लड़की से मिलना है, बस इतना ही। आई न्यू इट माँ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? तेरे लिए कितनी मुश्किल से मैंने अच्छी लड़की ढूंढी है, तुझे उससे मिलना ही होगा। कब तक इस तरह कुंवारा रहेगा तू? आप ऑलरेडी यही हरकत मेरे साथ 2 बार पहले भी कर चुकी है माँ। हर बार आप यही कहती हैं। और वो दोनों मुलाकातें मेरी जिंदगी की सबसे घटिया एक्सपीरियंसेस थे। जिसके भी घर जाओ पूरा खानदान ऐसे घुरता है जैसे मैं कोई चोर हूं। फिर अचानक एक लड़की कॉफी लेके अंदर आती है, फिर सब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि 10 मिनट टेरेस पे अकेले बिताने जाओ। हम 10 मिनट एक दूसरे की शक्ल देखकर नीचे आते हैं तो पूछते हैं क्या तुम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो? मैं क्या कहूं माँ, ऐसे कोई शादी करता है क्या? आप में जरा सी भी अकल है क्या? ये कितना बकवास तरीका है। आजकल के सारे लड़के ऐसे ही कहते हैं, पर जब तू 40 साल का हो जाएगा ना, तब जाकर फिर मुझ पर चिल्लाएगा। यही शादी की सही उम्र है बेटा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तू कुंवारा रह गया तो मेरे जाने के बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा बेटा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मुझे इतना टॉर्चर करोगे तो तुमसे पहले मैं ही चला जाऊंगा। और मैंने कब कहा मैं शादी नहीं करूंगा? मैं बस 5 साल तक ये बात नहीं करना चाहता। 5 साल में तुम 32 साल के हो जाओगे और उस उम्र में पहुंचने के बाद अरेंज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे बेटा। सुन, जिंदगी में तेरे लिए क्या अच्छा है तुझसे बेहतर मैं जानती हूँ। You're a confused idiot। पर मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ ना। मैंने जो लड़की देखी है ना, वो तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मॉम, लड़की चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मेरा जवाब ना ही होगा। सुन, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। हाँ, उस लड़की के बारे में तू कुछ नहीं जानता। 10,000 रुपए की शर्त लगाती हूँ, उस लड़की को देखते ही 10 मिनट के अंदर तू मेरे पास भागते हुए आएगा और मेरे पैर पकड़कर जिद करेगा कि माँ मुझे इसी से शादी करनी है। लग गई शर्त, उस लड़की को मैं 5 मिनट के अंदर रिजेक्ट कर दूंगा। लगी शर्त। ठीक है, बाय बाय। अरे, इसने तो मुझे फिर से फंसा लिया यार। बोलो बेटा। कहाँ हो माँ? आपने तो कहा था आज मुझे किसी लड़की को मिलने जाना है। मेरी ना के डर से कहीं आपने प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं कर दिया? वेरी गुड डिसीजन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई, जरा शांति से सुनना। ओके? क्या? लो लो, मुझे तो मैं बात वो करता हूँ। actually- हेलो अर्जुन, सुनो, ये मेरा आइडिया नहीं है और एक सच्चाई ये है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। कैसा आइडिया? आप क्या बोल रहे हो? एक्चुअली तूने जो कहा था बिल्कुल सही था। हम लड़की को देखने उसके घर जाते हैं, फिर सब लोग तुझे घूरते हैं, फिर लड़की आती है, सबको कॉफी देती है, तुम दोनों टेरेस जाते हो, फिर 10 मिनट बात करते हो और तुम्हें डिसाइड भी उसी वक्त करना होता है। ये कितना गलत तरीका है ना बेटा। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। वो क्या? मैं लड़की की फैमिली से बात कर चुकी हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्हें किस चीज से एतराज नहीं है? वो लड़की जो है ना, वो हमारे घर आएगी तो तुम शांति से बैठकर कामली उससे बात कर लेना। What? उससे खुलकर बात कर लेना बेटा, जो भी डाउट्स है क्लियर कर लेना। टेक योर ओन टाइम, ओके? और डिसाइड करके मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। मैं और तेरे पापा यही पास में डिनर करने आए हैं। माँ व्हाट द हेल? आपका दिमाग कहाँ पर है माँ? और वो लड़की भी इस पागलपन में शामिल हो गई। और उसकी फैमिली में कोई संस्कार है या नहीं है? अर्जुन, आप ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो, जो अपनी बेटी को अकेला मुझसे मिलने के लिए भेज रहे हैं। आज तेल लेने गए आपके संस्कार। दिस इज टू मच मॉम, दिस इज टू मच। माँ, दिस इज नॉट डन। वो आखिर मान कैसे गई इधर अकेले आने के लिए? हे ओवर एक्टिंग बंद कर। तू ऐसा सोच कि किसी नई लड़की के साथ डेट पर आया है। हाँ, तुझे बस अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करवाना है ना। आजकल के लड़के ये सब काम अच्छे से कर लेते हैं, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरेंज मैनेज को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। डेट? मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे किसी डेट पर नहीं जाना। मेरे जैसी ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव माँ बहुत नसीब वालों को मिलती है ना? What is this? किससे बात कर रहा है? ए बोलना। मत कर यार। कौन है वहाँ पर? सुजीत। जरा फोन दे उसे। क्यों दूं? उसे फोन दे। तू वहाँ क्या कर रहा है? हाँ?
ये ब्लड कैसा है? रुक, छोड़ मुझे। रुक, तेरी माँ ने अपना खतरनाक रूप दिखाई दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी शादी नहीं होने देगी। नहीं यार, I have my priorities. अरे रुक रुक। Shit.